हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 10 लाइट। और आज से चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, लेंसेज वाला। इससे पहले जो दो क्लासेस थी उसमें हमने मिरर पढ़ा था, एक क्लास रिफ्लेक्शन की हुई थी और आज लेंस वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, जिस तरह मिरर फॉर्मूला था उसी तरह से लेंस फॉर्मूला है। जिस तरह मिरर में रे डायग्राम थे उस तरह से ही लेंस में रे डायग्राम है। तो आज हम जो है दोनों चीज़ें लेंसेज की वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेंसेज और उसके टाइप। आप सभी का फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले लेंस है चार टाइप के। ये देखिए ध्यान से, लेंस एक साइड से प्लेन, एक साइड से कन्वेक्स, इसको हम कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्लियर? लेंस दोनों साइड से कन्वेक्स, इसे हम डबल कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स लेंस कहेंगे। सिंपली कन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। इसी तरह से ये लेंस, इसे हम कहेंगे प्लेनो कनकेव लेंस। एक साइड से प्लेन, एक साइड से कनकेव, और जो दोनों साइड से कनकेव हो इस तरह से, इसे हम कहेंगे डबल कनकेव लेंस या बाई कनकेव लेंस। ठीक है, इसके बाद याद रखना, अब मिरर से कुछ चीजें इसमें अपोजिट होती जाएंगी। जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर कलेक्ट कर देता है। ये सब चीजें आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। तो चारों टाइप की लेंस ये आपको समझ में आ गए होंगे। प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, डबल कन्वेक्स, डबल कनकेव। ठीक है, अब जिस तरह मिरर में कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ डायग्राम थे, उसी तरह से लेंस में भी कुछ डेफिनेशंस एंड डायग्राम है। तो अब जो है कुछ डेफिनेशंस हैं। हालांकि डेफिनेशन जो है वो सारी की सारी पहले ही आ चुकी थी मिरर वाले में। लेंस से रिलेटेड भी है कुछ, ध्यान से देखते जाएंगे। ये मैंने लेंस बना दिया, कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, या डबल कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, इस तरह से। ठीक है, ध्यान से देखते जाना इसमें। अब लेंस के सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं। O का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ये इमेजिनरी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है, ये लाइट रेज, ये हमेशा जिस पॉइंट से पास आउट होंगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रखना, लेंस में दोनों साइड फोकस होंगे, दोनों साइड से कन्वेक्स है भी ये। ठीक है ना, इस तरफ वाला फोकस, ठीक है, इसको हम F1 कह देंगे। इस तरफ वाला फोकस, इसको हम F2 कहेंगे। दोनों का डिस्टेंस बराबर लेना है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, दो फोकस है, ध्यान रखना इसके, इसलिए दो फोकस को हम क्या कहेंगे? फोकाई। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल। क्लियर? इसके डबल डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर इसको हम 2F1 से नोट करते हैं। इसी तरह से यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 2F। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है C1 C2 इस तरह से। लेकिन हम इसमें लेंस में कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इसमें 2F2 मतलब डबल ऑफ F2 और इसको जो है 2F1 मतलब डबल ऑफ F1 से शो करते हैं। ठीक है, तो ये 2F1 2F2 ये दोनों के दोनों क्या हैं? दीज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और हमें ये पता है ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस थी लेंसेज से रिलेटेड। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, कहाँ से पास आउट होंगी, फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने 2f1 से शो किया है। ये सारी इसमें डेफिनेशंस थी, ठीक है। अब इसके बाद जिस तरह मिरर में रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल थे, उसी तरह से लेंस में भी 3 रूल हैं, ठीक है। क्या क्या रूल्स हैं वो हम देखेंगे। टॉपिक हमारा होगा रूल्स टू फॉर रे डायग्राम बाय लेंस, ठीक है। पहला रूल ये कहता है कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो फोकस से पास आउट होंगी या पास आउट होती अपीयर होंगी। all the light rays which are parallel to the principal axis will refract या pass or appear to pass, कहाँ से पास आउट होती अपीयर होंगी, फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। डायग्राम से आपको हर चीज जो है वो इसकी क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखिए ध्यान से। ये हमने लेंस बनाया, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो हमेशा कहां से पास आउट होंगी, फोकस से। इसमें ध्यान रखना, लाइट जो है एक तो लेंस में हमेशा बैंड होगी, मुड़ेगी, ठीक है। लाइट हमेशा उस तरफ रिफ्रैक्ट होगी जिस तरफ लेंस की थिकनेस ज्यादा है। ध्यान से देखिए, ये लेंस बीच में से थिक है, कॉर्नर्स पे से थिन है, लाइट जो है वो बीच की तरफ बैंड, ठीक है। इसी तरह से इसका अपोजिट में देखेंगे हम, ये वाला कौन सा लेंस, कनकेव, ये ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट का नाम, ये देखिए, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। लाइट इस लेंस के आर पार जाएगी, किस तरफ बैंड होगी, नीचे की साइड या ऊपर की साइड। क्या बताया मैंने अभी, जिस तरफ लेंस की थिकनेस ज्यादा है, और लेंस की थिकनेस कहाँ ज्यादा है, ऊपर की साइड। ये लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बैंड हो जाएगी ऐसे। और अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास आउट होती अपीयर, ठीक है। तो लाइट रे जो है जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, या तो वो फोकस से पास आउट होंगी कन्वेक्स मिरर लेंस में, या फोकस से पास आउट होती अपीयर होंगी। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या कहता है, ऑल द लाइट रेज, इसका अपोजिट, विच पास और अपीयर टू पास from principal focus will refract parallel to the principal axis, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। इसका बिल्कुल अपोजिट, किस तरह से, आसान सा है। देखिए, ये हमारा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये इसका फोकस, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, फोकस से पास आउट हो रही है, ठीक है। सभी को फोकस से पास आउट हो रही है, ठीक है, और जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई भी लाइट रे, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लाइट रे आई, फोकस से पास आउट हो रही है, लेंस में एंटर कर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, क्लियर। चाहे कहीं से भी लाइट रे आए, अगर वो फोकस से पास आउट हो रही है तो लेंस में जाने पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सेम यही रूल हमारे दूसरे वाले लेंस में भी लगेगा।
इसमें फोकस से पास आउट होती अपीयर होगी, इसका फोकस इस तरफ, ठीक है। ये लाइट रे हमें लग रहा था कहाँ से जाएगी भाई, ये फोकस से, लेकिन जैसी लेंस में एंटर करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इसी तरह से ये लाइट रे हमें लग रहा था कहाँ से जाएगी, फोकस से, लेकिन लेंस में एंटर करने पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और थर्ड रूल, all the light rays which pass from optical center will not suffer refraction, they pass through straight, सीधी चली जाएगी, ठीक है। उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ये हमारा लेंस हो गया, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो वो सीधी चली जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधी, क्योंकि ये नॉर्मल से पास आउट हो रही है। दोनों लेंसेज में जो भी लाइट रे पास आउट हो रही है ओ से, वो सीधी निकल जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 रूल हैं, इन्हीं तीनों रूल का यूज करके हमें रे डायग्राम बनाने हैं लेंस के। पहला रूल, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो हमेशा किस पॉइंट से पास आउट होगी, फोकस से, ठीक है। या फोकस से पास आउट होती अपीयर होगी, जैसे इस केस में, ठीक है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से पास आउट होती अपीयर होगी, एक्चुअल में तो ये क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये जो कनकेव लेंस है और ये लाइट को एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, डाइवर्ज करवा रहा है। ये कन्वेक्स लेंस है, ये लाइट रेज को क्या करवा रहा है, एक पॉइंट के ऊपर कलेक्ट करवा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। दूसरा रूल, जो भी लाइट रे फोकस से पास आउट होगी या पास आउट होती अपीयर होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। थर्ड रूल, जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी वो सीधी निकल जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब इन तीनों रूल्स का हमें यूज करके रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कौन से लेंस पर, कन्वेक्स लेंस पर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, सभी यहीं पर देखेंगे ध्यान से, आसान सा टॉपिक है क्योंकि आपने मिरर वाला टॉपिक एक बार कर लिया। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जाएंगे और देखेंगे कि इमेज की नेचर, साइज एंड पोजीशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट इंफिनिटी, फर्स्ट वाला केस, ध्यान से देखेंगे सभी। ये हमने लेंस बना दिया, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, इसके डबल डिस्टेंस पे 2f1, ये f2, इसके डबल डिस्टेंस पे 2f2, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी भी पैरेलल, दोनों लाइट रेज कहां से पास आउट होंगी, f2 से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, इन्फिनिटी पर। हमें बतानी है इमेज की नेचर, साइज एंड पोजीशन। भाई लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, बिल्कुल छोटी सी बनेगी, पॉइंट साइज। पोजीशन कहां पर बनेगी, एट f2, या फोकस लिख देंगे, क्लियर। सेकंड वाला केस, अब की बार ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास लेकर आए, पहले केस में कहा रखा हुआ इन्फिनिटी पर, अब की बार ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड 2f1, ठीक है। ये हमने लेंस बनाया अपना, कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। इस साइड भी सेम डिस्टेंस नाप लेंगे, ये f2 हो जाएगा, इसके डबल डिस्टेंस पे 2f2, ठीक है। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे,
ये कहाँ से पास आउट होगी, F2 से, इस तरह से 2 बार एरो, एक बार रिफ्रैक्शन से पहले, एक बार रिफ्रैक्शन के बाद। दूसरी लाइट रे हम O से लेकर जाएंगे इस तरह से। दोनों लाइट रेज यहाँ पे काट दी। ये हमारा ऑब्जेक्ट था AB, ये इमेज बनी, ठीक है, A डैश B डैश। इमेज का नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। कहां बनी है इमेज की पोजीशन इन दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में बनी। थर्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब की बात और थोड़ा पास लेकर आएंगे और 2F1 पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1। ये हमारा लेंस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर F1, इसके डबल डिस्टेंस पे 2F1, अंदाजे से यहाँ F2 ले लेंगे, इसके डबल डिस्टेंस पे यहाँ पर 2F2 ले लेंगे। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से, ठीक है। कहाँ से पास आउट होगी ये, F2 से। दूसरी लाइट रे को हम O से लेंगे, ये सीधी निकल जाएगी। दोनों लाइट रेज यहाँ मीट करेंगे। एरो लगाएंगे दो, रिफ्रैक्शन से पहले और रिफ्रैक्शन के बाद। ये हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। इस केस में भी नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, साइज जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज, सेम साइज की इमेज बनेगी। पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट 2F2, ठीक है। अब आपको देखना, जब 5 डायग्राम पूरे हो जाएंगे तो आपको एक ट्रेंड नजर आएगा जैसा मिरर में था। इसलिए मैं सारे डायग्राम एक ही बार बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको साथ साथ मेमोराइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट केस, इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और पास लेकर आए बिटवीन F1 एंड 2F1। ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस साइड ये F2 हो गया, इसके डबल डिस्टेंस पे 2F2 हो गया। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसको आधे तक लेके जाते हैं। उसके बाद F2 से पास आउट हो जाएगी। दूसरी लाइट रे को हम O से लेकर आएंगे, सीधी चली जाएगी। दोनों लाइट रेज यहाँ मीट कर रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था AB, ये इमेज बन गई B डैश A डैश, ठीक है। आप साफ देख रहे हो, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इसलिए इन्वर्टेड है, ठीक है। और एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही हैं, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, ये भी आप साफ देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है, एनलार्ज्ड है। पोजीशन कहां पर बनी है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बियॉन्ड बनी। और पांचवा जो केस है, अब के बाद ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आए। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है एट F1, ठीक है। डायग्राम बना देंगे। लेंस हो गया हमारा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये F1, डबल डिस्टेंस पे 2F1, लाइट रे को यहाँ रखा हमने, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ठीक है। अंदाजे से डिस्टेंस लेंगे। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो स्केल और कंपास से बनाएंगे, ध्यान रखना भी सभी बच्चे, ठीक है। यहाँ तक लाइट रे लेकर आएंगे, ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सॉरी, F1 पे रखना था, दोबारा से देखो, एक बार दोबारा से देखेंगे। ये हमारा लेंस हो गया, ये F1 हो गया, यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये है 2F1, ये है F2, डबल डिस्टेंस पे है 2F2। ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास आउट कर दूं इसको मैं, F2 से। एरो लगा देते हैं तो दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। लाइट रेस कैसी हो गई, पैरेलल, ठीक है। कहाँ जाके मीट करेंगी, पता नहीं कहाँ, इन्फिनिटी पर। नेचर, लेकिन जहां पर भी मीट करेंगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मीट करेंगी। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। शायद
ढंग से मीट ना करें, ठीक है, थोड़ी बहुत मीट कर जाए तो इमेज ब्लर्ड बनेगी लेकिन रियल होगी। साइज क्या होगा इमेज का? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनी, हाईली एनलार्ज। और पोजीशन कहां पर बनेगी? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। तो ये 5 केसेस थे। अब मैं इनमें ट्रेंड कह रहा था, क्या चीज नजर आ रही है? पहली बात, हम लगातार ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हैं। फर्स्ट केस में कहां रखा था ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को हम कहां ले आए? बियॉन्ड टू f1, यहां पर। तीसरे में कहां ले आए? एट टू f1। चौथे केस में बिटवीन f1 एंड टू f1, और पांचवें केस में f1 पर। मतलब लगातार ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से जो है लगातार लेंस के पास लाते जा रहे हैं। क्लियर? ये तो पांचों में एक बात कॉमन। पांचों केस में इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट f से लेकर और इन्फिनिटी तक रखा हुआ है, फोकस से लेकर कहां तक रखा हुआ है? इन्फिनिटी तक, तो इमेज का नेचर हर एक केस में कितना आ रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड कब बनती है? व्हेन इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड f। अगर फोकस से बियॉन्ड रखी हुई है, ठीक है, f1 और 2f1 के बीच में भी, 2f1 पर भी, ठीक है, इससे दूर दूर, f1 से दूर दूर रखी हुई है, तो इमेज का नेचर हमेशा कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, इमेज के ऊपर, साइज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? फर्स्ट केस में साइज क्या था? पॉइंट साइज। उसके बाद क्या हुई? डिमिनिश, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज, फिर क्या हो गई? हाईली एनलार्ज। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर? लगातार बढ़ता गया, पॉइंट साइज से इन्फिनिटी तक पहुंच गया। अब आ जाए इमेज की पोजीशन पर। फर्स्ट केस में इमेज कहां पर बनी थी? f2, ठीक है। सेकंड केस में बिटवीन f2 एंड 2f2, थर्ड केस में एट 2f2। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज क्या होती जा रही है? दूर होती जा रही है। और लास्ट वाले केस में तो इमेज कहां जाके बनी? इन्फिनिटी। तो अगर आपको इस तरह के ट्रेंड याद है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इमेज जो है वो कहां बनी है। ठीक है, आपको सब चीजें आपके माइंड में फिल होती जाएंगी कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, और पहले 5 केस में नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? छठा केस सबसे अलग वाला केस, सारे केस मिटा रहा हूं मैं। ये 6th वाला केस कन्वेक्स लेंस में ही। अब की बार ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, छठा केस है ये, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, इस तरह से ये हमारा लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल फोकस, डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये f2, ये 2f। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख दिया। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, दूसरी यही लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, f2 से पास आउट होगी, दूसरी लाइट रे O से लेकर जाएंगी, इस तरह से। अब तो इनके मिलने के कोई चांस नहीं है, तो एक तरह से स्कैटर हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, आगे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये लाइट रे यहाँ पर मीट होती हुई अपीयर हो रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था AB, ये इसकी इमेज बनी है A डैश B डैश। ठीक है, अब आप साफ देख रहे हो, इसका नेचर क्या लिखेंगे हम? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इसलिए क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, सिर्फ मीट होती हुई अपीयर हो रही है। इरेक्ट इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। साइज क्या है इसका? एनलार्ज्ड। और पोजीशन क्या है इसकी? इट इज प्लेस्ड या इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो ये 6th वाला केस है जिसमें इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड बनती है। और अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में चाहे हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, इमेज का नेचर हर एक केस में जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, हर एक केस। और हमेशा जो है
इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, चाहे ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें इसमें। ठीक है, डायग्राम से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये वाला हमारा लेंस हो गया, ठीक है, कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखूं मैं, मान लो मैंने f1 और 2f1 के बीच में रख दिया यहाँ पर, ठीक है, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से जाएगी, फोकस से पास आउट होती अपीयर होगी। मैंने इसका तरीका बताया था आपको कि पहले डॉट डॉट करके आप इसको जोड़ ही लो, ठीक है भी, फिर इसी को आगे एक्सटेंड करो, इससे आपको पता चल जाएगा कि लाइट रे कितनी बेंड होगी। और दूसरी लाइट रे कहां से निकालते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों लाइट रेज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये इमेज बनी है, इमेज को मैं अलग से दिखा रहा हूँ रेड पेन से, ये इमेज होगी इस तरह से ए डैश बी डैश। आप साफ देख रहे हो कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, साइज कैसा है इसका, डिमिनिश्ड है, ठीक है। एक्चुअल में लाइट रेज स्कैटर हो रही हैं, इसलिए इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल, इरेक्ट, और पोजीशन हमेशा इस केस में इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। तो जिस तरह मिरर में डायग्राम थे उसी तरह से ये रे डायग्राम जो है वो लेंस में है, जिससे हम जो इमेज बनी है उसका नेचर, साइज एंड पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जो है लेंस का टॉपिक लगभग पूरा हो गया, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मिरर टॉपिक, सॉरी, इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे, मिरर, रिफ्रैक्शन और ये लेंस वाला टॉपिक, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो है वो इसके नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, और जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें भी न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।